आज हम पढ़ने वाले गणित में बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है? बेलन इस प्रकार से होता है। बेलन का जो है नीचे का जो पूरा भाग होता है ये व्यास कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कहलाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आधा भाग होगा वो त्रिज्या कहलाता है। इसलिए होता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। अगर बेलन किसी बेलन का त्रिज्या निकालना रहेगा, उसका व्यास दिया रहेगा, इसका पूरा व्यास को हम 2 से भाग दे देंगे, इसको अगर हम 2 भाग में बांट देंगे बीच से, तो इसको जो त्रिज्या निकल जाएगा। दिया हुआ है बेलन का वक्र का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²। जहाँ भी पाई का मान होता है 22/7 और r यानी r जो होता है r है क्या? त्रिज्या है। किसी बेलन की त्रिज्या को r से डिनोट यानी सूचित किया जाता है। डिनोट यानी सूचित किया जाता है। और h का मतलब होता है हाई, ऊंचाई। कितनी उसकी ऊंचाई है? ये होगी उसकी हाई। h से हो गया ऊंचाई। इस पर आधारित हम प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला सवाल रहेगा, सवाल दिया रहेगा यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 7 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर हो तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन बताओ। ऐसे दिया रहेगा सवाल, इसको हम कैसे करके हल करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, ये बेलन को जो आधार है, ये जो आधार है इसकी त्रिज्या दिया होगा, यानी r दिया हुआ है 7 मीटर, और इसकी ऊंचाई यानी ये ऊंचाई दिया होगा इनको 5। कितना दिया हुआ है? 5 दिया होगा। तो लिखेंगे h बराबर 5। यहाँ पे पूछ रहा है आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है, फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान लेंगे 22/7 या 3+14। दोनों में इसको एक ले सकते हैं, 22.7 लेते हैं ताकि काटने में आसान हो जाए। r² है तो r कितना है? r 7 है तो 7 को 2 बार लिख देंगे या 7 का स्क्वायर लिखेंगे। ऊंचाई कितना है? 5 है, 5 लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ इसको हल करेंगे 22/7 और 7 का स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार लिख सकते हैं। गुना में 5 है तो 5 लिख देंगे। इस 7 को 7 से काट देंगे। अब 7 को 35 को 5 को गुना करेंगे 35 होगा, और गुना 22 होगा, इसको गुना कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित दूसरा सवाल रहेगा। अगर आयतन छोड़ के दूसरा कुछ रहेगा निकालने के लिए बेलन का वक्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये होगी आयतन के बारे में। अगर यहाँ पे दिया रहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr(h). यहाँ पे हम मान सबका रख देंगे 2, पाई का मान 22/7, r 7 है, ऊंचाई 5 है। 7 से 7 काट देंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 को 22 से गुना करेंगे 220 मीटर स्क्वायर। ऐसे करके हल हो जाएगा। इसमें दिया रहेगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसी में इसको हल कर लेते हैं। अगर इसके जगह दिया रहेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वक्र छोड़ के कुल दिया रहेगा, तो कुल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr × h + r।
इसका मान रख देंगे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 इंटू ऊंचाई है 5, आर है 7, इसको जोड़ देंगे। इसको जैसे तैसे लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुना 22/7 गुना आर है 7, गुना के चिन्ह के साथ हम जोड़ेंगे 12 होगा, 7 को 7 से काट देंगे, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 गुना 22, ये हो गया आंसर हमारा। इसी तरह से हम बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र एवं आयतन तीनों निकालने के लिए एक ही वीडियो में, वो भी मात्र 4 से 5 मिनट में सीख गए हैं। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।